Hello dear students, good morning to all of you. Today we will discuss our next exercise 3.2. It is totally depending on two formula. First one is section formula. You know section formula. What is section formula? Last class we discussed about how to derivate section formula, in which section formula is written by xy is equals to m1 x2 plus m2 x1, okay, divided by m1 plus m2. दिस इज x कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे, ठीक है। x इज इक्वल्स टू ये एंड y इज इक्वल्स टू सेम इसी के फॉर्म पे रहेगा m1 y2, बस x के प्लेस पे x2 के प्लेस पे y2 होगा, एंड m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 m2, ठीक है। इसी में एक और फॉर्मूला होता है दैट इज नोन एज मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला? इन दिस, ठीक है, m1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब क्या होता है यहाँ पे m1 m2 आर रेशियो ऑफ टू पॉइंट, ठीक है। मतलब कोई पॉइंट है, दो पॉइंट है और दो पॉइंट्स अगर डिवाइडेड है दैट मींस m1 एंड m2, ठीक है। इस रेशियो में ये डिवाइडेड है, इसके लिए बोला जाता है m1 m2, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला में m1 m2 क्या हो जाते हैं आपके 1 हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं रेशियो इज 50%, ठीक है, 50%, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, सीधे सीधे लिख लो ना आप, 1 लिख लो। m1 m2 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1 होती है, 1:1 होता है सिंपली में, ठीक है। m1 m2 की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होता है m1 की वैल्यू 1 हो गई, m2 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x की इज इक्वल्स टू ये लिखते हैं, ये x की इज इक्वल्स टू और ये y की इज इक्वल्स टू है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ये जब रेशियो 1/1 होगा तो यहाँ पर फिर क्या होगा, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई आपके पास, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, यहाँ पे इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ठीक है। बोलेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट करें, तो ये x y होता है हमेशा, तो ये x y आपको यहाँ से मिलते हैं आपको। I hope this one is clear to you. First question is find the coordinates of the point, ठीक है। coordinates point को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड coordinates point, ठीक है। coordinate point क्या होता है, P x y, ठीक है। तो वी कैन सेट इट हियर एक्स वाई यहाँ पे फाइंड आउट करना, ठीक है। गिवन है, क्या क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन है पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, ठीक है। गिवन पॉइंट्स आर ए, ठीक है। ए सपोज क्या कर लेते हैं, ए कर लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट ए बी एंड P x y, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, ए गिवन है, क्या दिया हुआ है आपने यहाँ पे -1 एंड 7, बी क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4 -3, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट विच इज गिवन, ठीक है। लाइन के पॉइंट्स है, दो पॉइंट लाइन है, ठीक है। उस लाइन को ये इंटरसेक्ट करती है, कौन से m1, इसके रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3, m1 is equals to m2 is equals to 2:3, that means m1 is equals to 2, m2 is equals to 3, ठीक है। यहां से ये इतना चीज गिवन है अपने को, ये मतलब कि ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। आपको समझ में आ गया ये चीजें, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। राइट हियर अगेन 1 7, ये समझाने के लिए बनाया हुआ, ठीक है।
b क्या है 4 minus 3. Is it okay? And next directly from the by section formula. सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपको यहाँ पे देखो, यहां से हम निकाल लेते हैं सबसे फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, पहले मैं लिख लेता हूं x1 x2 y1 y2 m1 m2 यहाँ पे दिया, ठीक है। तो x1 क्या है -1, x2 इज 4, y1 क्या है 7, y2 क्या है -3, ठीक है। बाई सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या होता है pxy, ये हमें फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने को बोला जिसमें वो पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फाइंड आउट द सेक्शन कोऑर्डिनेट्स, तो दिस कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स हियर फर्स्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हर बार आप फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, राइट फॉर्मूला एवरी टाइम। तो दैट इज m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो दैट्स इट, आपके पास सभी कुछ है, x1 है x2 है m1 है m2 है, ठीक है, y है y1 है y2 है। डायरेक्टली इसमें वैल्यू रखिए एंड यू गेट योर आंसर, दैट इज अ xy, ठीक है। तो यहाँ पे xy की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। आई होप यू कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके आगे मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। इसके आगे आप लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, m1 m2 सबकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, सबकी वैल्यू रखिए एंड गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें भी क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, ठीक है, गिवन है लाइन, गिवन लाइन सेगमेंट A 4 -1 B -2 -3, ठीक है। लाइन सेगमेंट्स आर, ये यहां से पॉइंट लाइन आउट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट लाइन सेगमेंट A B, पॉइंट B, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ट्राई सेक्शन, मतलब क्या ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपके, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मतलब 1 1 2 3, ये फर्स्ट पार्ट, मतलब यहां से आता फर्स्ट पार्ट लेंगे, ये भी फर्स्ट ट्राई सेक्शन बोला, मतलब तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट मींस क्या होगा, वी हैव सेक्शन फार्मूला ओनली फॉर द 2 पार्ट्स, ठीक है। 2 पार्ट्स के लिए सेक्शन फार्मूला है, दैट इज वे वी टेकन इट एज अ 2 पार्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, उसमें 4 पार्ट्स बोला हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, 2 कंडीशंस बनेंगे, देयर इज 2 कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज दिस कंडीशन, यहां से यहां तक एक ले लो, ठीक है, और एक यहां से, सॉरी यहां से नहीं, यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसकी रेशियो कितना है, ये 1 है और ये 1 1 2, दैट मींस यहाँ पे क्या हो गया 1:2 हो गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन इज जस्ट अपोजिट कंडीशन, ठीक है। हम लोग कैसे ले सकते हैं, दोनों कंडीशन के लिए सॉल्व करना है। फर्स्ट कंडीशन ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसको हम लोग यहां तक ले लेते हैं सेकंड, ठीक है, और यहां तक का, तो ये क्या हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2:1, ठीक है। दिस इज द सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, देखो
ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ये मैं रेस्ट कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहीं से सॉल्व करेंगे। इसे मैं रेस्ट करके डायरेक्टली लिखता हूं, ठीक है। यहां पे क्या कह दिया, x1 x2 y1 y2 m1 m2, ठीक है। देखो यहां पे 4 -2 -1 -3, ठीक है। m1 m2 फर्स्ट कंडीशन जब हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, p x y बाइसेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। बाइसेक्शन फॉर्मूला वी कैन राइट हियर, डायरेक्टली लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में मैं आपको एक कंडीशन करके बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज 1 and 2, ठीक है। m1 m2 क्या है आपका, 1 और 2 है, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं, क्या होता है, फर्स्ट में m1 1 into -2 प्लस, ठीक है। सेकेंड क्या होता है m2 2 into 4 डिवाइडेड बाई m1 क्या है 1 + 2 कॉमा, ठीक है। कॉमा होता है यहाँ, याद रखेंगे हमेशा। y के लिए सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्या होता है 1 into y2 -3 एंड m2 की वैल्यू कितनी है 2 into y1 -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + 2। डायरेक्टली मैंने सेक्शन फॉर्मूला पे वैल्यू रख दिया। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद ही वैल्यू रखेंगे। समझ में आ गया? तो यहां से इसको सॉल्व, दिस वन इज -2 + 8 डिवाइडेड बाई 3, यहां -3 -2 divided by 3. Is it clear? And then this one is 6, means that 2, and this one is -5/3. This is our coordinates. Okay. Next जो 2:1, you can do it by yourself. ठीक है, दोनों ही बनाने हैं आप, जरूरी है। This is question number 3, exercise 7.2. ठीक है, इसमें क्या बोला है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, ठीक है। कोई स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी होगा स्कूल में, इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, कोई रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है ABCD, ठीक है। ABCD एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड, रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ठीक है। क्या बोल रहा है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। जो ये AD बॉर्डर है, ठीक है, इस बॉर्डर में क्या है, इस बॉर्डर की जो लेंथ है वो 100 मीटर है, ठीक है। एंड 1 मीटर के डिस्टेंस में चॉक पाउडर यहाँ पे लगाया गया है ऐसा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली चॉक पाउडर लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ 0, ये 0 हो गया, 0 से यहाँ तक 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर ऐसे करते करते 100 मीटर्स है। और इनके गैप्स में, ठीक है, यहाँ पे गैप्स में क्या लगाया गया, फ्लावर पॉट्स लगाया गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। 100 फ्लावर पॉट्स है टोटल यहाँ पर, यहाँ तक के लेकर के, ठीक है, ये फ्लावर पॉट्स हैं। 100 फ्लावर पॉट्स आर सिचुएटेड हियर, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है आगे देखते हैं, ठीक है। एज सोन इन फिगर 7.12, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, ठीक है। AD डिस्टेंस कितना है, AD इज इक्वल्स टू 100 मीटर, ठीक है। दैट मीन्स निहारिका रन्स, निहारिका 1/4 ऑफ AD, ठीक है। 1/4 ऑफ AD हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 इंटू, ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, ठीक है, 100। दैट मीन्स निहारिका कितना रन्स करती है, निहारिका रन्स स्टार्टिंग से लेकर के, ठीक है, 0 से लेकर के ये कितना रन करती है, 25 मीटर, ठीक है। तो
निहारिका कौन से ट्रैक में, ट्रैक नंबर 2 में, ठीक है। एंड रन्स 1/4 ऑफ दिस, ठीक है। इसका कितना रन करती है, इस टोटल का निहारिका रन करती है 25, मतलब यहाँ पे कहीं पे लिख लो 25 यहाँ पर, ठीक है। ये 25 का मतलब यहाँ तक की रन करेगी टू ट्रैक नंबर 2 पे। निहारिका को मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, एन लिख लेता हूँ, ठीक है। निहारिका रन्स एन, ठीक है। यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1/4, ठीक है। 1/4 डिस्टेंस है, दैट मीन्स 25, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखो यहाँ पे ये 25 तक जा रही है और यहाँ स्टार्ट कहां से करिए, 2 वाले ट्रैक में स्टार्ट करती है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2, 25, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, एडियन वेट 8, ठीक है। ऑन द सेकेंड लाइन, ठीक है, डिस्टेंस ऑन द सेकेंड लाइन बोला हुआ है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। जो प्रीत है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ एडी, ठीक है। जो एडी डिस्टेंस है उसका 1/5 रन करती है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। दैट मीन्स यहाँ पे कोई प्रीत है, ठीक है, वो लाइन नंबर 8 में, ठीक है, 20 पोजीशन तक की रन करती। तो यहाँ पे हम लोग 20 ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा गैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 हो गया 8 नंबर लाइन पे, यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये मैं समझाने के लिए बस आपको डिस्टेंस बना रहा हूं, ठीक है। 1/5 ये प्रीत है, तो प्रीत की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 8, ठीक है, 20, इट्स अ कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत। क्या बोला उसके बाद फिर 8th लाइन ऑफ द पोस्ट, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निहारिका और प्रीत जो फ्लैग्स यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं इस प्लेसेस में, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। मतलब क्या करेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस एनपी। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। यहां से आप np की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों का जो वैल्यू निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ np, यू गेट, पुट द वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू बहुत लोगों को नहीं पता होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ठीक है। x1 x2 की वैल्यू, उसके बाद फिर आप लोग लिख के यहाँ से सॉल्व करते रहना इसको, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 2 है, x2 की वैल्यू 8 है, ठीक है। y1 की वैल्यू कितनी है, 25, y2 की वैल्यू 20 है, ठीक है। सब वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए एंड आफ्टर दैट यू गेट अ अंडर रूट 61 विच इज द डिस्टेंस बिटवीन np, ठीक है। np का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, यहां से अंडर रूट 61 आ गया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देन अगेन ये रेस कर देता हूं, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड अगेन, ये हमने कैसे कोऑर्डिनेट्स निकाले, इसके लिए चीजें हैं यहाँ पे। इफ रश्मि हैज पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, ठीक है, रश्मि क्या करते हैं, ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, ठीक है, दोनों लाइन सेगमेंट के मतलब एकदम बीच में पूरा, मतलब ये रेशियो जो हो जाएगा ये 1:1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, तो दोनों 2:2, जैसे 2:2, ठीक है। तो 2:2 जो कितना हो जाएगा, 1 हो गया कट के, तो वो 1:1 होता है 50-50 रेशियो के लिए, ठीक है। हाफ में जो क्या नाम है इसको, इसका नाम है रश्मि, ठीक है। रश्मि जो है वो क्या कर रही है, एग्जैक्टली बीच में फ्लैग पोस्ट कर रही है, तो दोनों इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, ये आपको निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ m1 रेशियो m2 इज इक्वल्स टू 1:1, दैट मींस क्या हो गया, m1 इज इक्वल्स टू 1, m2 इज इक्वल्स टू आल्सो 1, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू y2 इज इक्वल्स टू, x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, एंड 8, 25,
20, ठीक है। M1 M2 बाई मीट पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो मीट पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग M1 M2 की वैल्यू जो होती है वो नहीं लिखते वहां पे, क्योंकि वो वैल्यू वहां पे 1 होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली लोग लिख देते हैं R एक्स वाई, बिकॉज ये मिड में है, दैट इज वे, ठीक है। डायरेक्टली लिखेंगे x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये x के लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, एंड दैट इज आपसी सब, एंड y के लिए क्या हो जाएगा 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दोनों को निकाल लेते हैं यहां से, ये हो गया 5, 8 2 10 और 5, ठीक है। एंड दिस वन इज 45, मतलब क्या हो गया 22.5 हो जाएगा इसको निकालने से, ठीक है। तो रश्मि जो है एग्जैक्टली कौन से वे पे कहां पे सिचुएटेड है, यहां पर, ठीक है। 22 मतलब यहां पर y एक्सिस में और यहां पर x एक्सिस में, ये इसका पॉइंट हो गया रश्मि का, ठीक है। दिस वन इज 5 22.5 है, दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2, इसमें क्या करना है हम लोग को, रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 6, ठीक है। गिवन है लाइन सेगमेंट, ठीक है। डायरेक्टली लाइन सेगमेंट बनाया तो मैं यहां पे A B एंड पॉइंट P, ठीक है। सबके कोऑर्डिनेट्स नीचे में लिख देते हैं, ठीक है। यहां से -3 10 एंड 6 -8 एंड डिवाइडेड पॉइंट इज डिवाइडेड बाय पॉइंट -1 एंड 6, ठीक है। इस पॉइंट से ये डिवाइड करते हैं -6 -1 एंड 6 पे। बोला होगा फाइंड आउट M1, ठीक है। M1 रेशियो M2 यहां पे फाइंड आउट करना, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रेशियो, ठीक है। तो लेट्स सी यहां पे गिवन क्या क्या है, यहां पे गिवन है, ये सब गिवन है यहां पे, ठीक है। डायरेक्टली लिखते हैं बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं x1 x2 y1 y2, ठीक है, एंड M1 M2। तो M1 M2 तो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हमें नहीं लिखना है यहाँ पे, इसको लिखेंगे -3 एंड देन डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये आपका ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो सेक्शन फॉर्मूला के पहले में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्टली लिख देते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लिखने के बाद हम डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो M1 x2 होता है, तो M1 x2 की वैल्यू 6 मैंने रख दी यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर -3 के लिए फिर ये क्या होता है आपका x1 की वैल्यू, तो -x1, ठीक है। M1 M2, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो x के लिए होता है, ठीक है। सेकंड जो वैल्यू होती है y के लिए होती है, ये हमें पहले भी पता है। pxy निकालते हैं ना हम लोग, ऐसे लिखते हैं pxy, तो ये x की वैल्यू ये हो गया, y की वैल्यू ये हो गया। डायरेक्टली हम लोग क्या लिख लेते हैं, आप कोई भी x की वैल्यू इसके साथ इक्वेट कर दो, ठीक है, तो भी आ जाएगा सेम आंसर। y एक्सिस लेकर के चलेंगे, ठीक है, तो भी यहाँ पे आंसर सेम ही आएगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको x एक्सिस से बना रहा हूँ, y एक्सिस से सॉल्व कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -M1 -M2, ठीक है। यहाँ पे पहले आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 M1 प्लस नहीं होगा, ये माइनस अंदर पे 3 है, तो -3 M2। इज इट क्लियर? यहाँ पे हो जाएगा -M1 -M2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 6M1 -3M2, ठीक है। ओके, यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे
6m1 है, ठीक है, 6m1 पर उसके अपने साइड पे रखें, उसको चेंज नहीं करें, तो ये 6m1 इधर माइनस m1 जो है उसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्लस m1 हो जाएगा, और -3 यहीं पर ही है, तो -3 इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +3m2 हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट दिस वन इज, एंड आफ्टर दैट 7m1 इज इक्वल्स टू 2m2 हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉर्ट करेंगे जब हम लोग, तो ये इधर -p रहेगा, क्योंकि ये -p इधर साइड में है, ठीक है, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, वी कैन नाउ when we sort it, ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, then we got 2/7. तो फिफ्थ, find the ratio in which the line segment joining, ठीक है, लाइन सेगमेंट जो क्या है, लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है, इसमें हम लोग को रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है, फिर से यहां पर रेशियो फाइंड आउट करेंगे, A B एंड दिस वन इज गिवन, ठीक है, क्या बोला हुआ है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो सिर्फ एक्स एक्सिस के थ्रू ही बस इंटरसेक्ट हो रहा है, और कोई भी एक्सिस यहाँ पे इंटरसेक्ट इसे नहीं कर रहा, ठीक है, एक्स एक्सिस में ये पॉइंट जो है वो कहीं पर है, दैट मींस इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस पॉइंट्स के लेट एक्स 0, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में केवल, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो y एक्सिस में 0 है, मतलब इसके जो डिस्टेंस है यहां से वो 0 डिस्टेंस, और टोटली डिस्टेंस फ्रॉम द दिस वे, ठीक है, a कितना दिया हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टली लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 1 - 5, b इज इक्वल्स टू -4 5, ठीक है, b इज इक्वल्स टू -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस को डिवाइडेड करता है डायरेक्टली, ठीक है, तो फाइंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है, एंड आल्सो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम एज लाइक है अर्लियर क्वेश्चन, ठीक है, गिवन क्या कि यहाँ पे गिवन है x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू y2 इज इक्वल्स टू m1 m2, ठीक है, ये हमें m1 m2 फाइंड आउट करने हैं, यहां से x1 की वैल्यू कितनी 1 है, x2 की वैल्यू -4, y1 कितना है -5, y2 कितना है 5, ठीक है, डायरेक्टली लिख देते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, p x 0, ये हमें दिया होगा, ठीक है, p x 0, एंड डायरेक्टली इसको वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, वी गेन गॉट अ वैल्यू x2, ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप इसको फॉर्मूला के साथ लिखेंगे, जितने बार आप लिख रहे हैं कॉपी में इसे राइट इट बाय थ्रू द फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे प्लेस नहीं है मेरे पास, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहां से इसको लिख सकते हैं m1 की वैल्यू यहाँ पे m1 -4 प्लस, ठीक है, m1 -4 एंड देन प्लस m2 x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, एंड देन ये मैं रेस कर देता हूं यहां से थोड़ा, y की वैल्यू यहां पे m1 y2 5 प्लस m2 y1 -5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, यहां पे देखो, यहाँ पे एक x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, हमें क्या करना, फाइंड आउट करना रेशियो, और एक वैल्यू दी हुई है 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 इज इक्वल्स टू लेते हैं फ्रॉम y कोऑर्डिनेट, फ्रॉम y एक्सिस, तो 0 इज इक्वल्स टू डायरेक्टली ये वैल्यू रखो m1 5 प्लस m2 -5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, डायरेक्टली लिखेंगे यहां से, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m1
माइनस 5m2, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 5m1 को अपनी साइड पे रहने देता हूँ, इस माइनस वाले की तरह ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 5m2, m1 m2 की तरह ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो गया m2, 5 की तरह ट्रांसफर करें तो 1/1, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो, रेशियो इज 1/1, ठीक है। यहां से ये रेशियो निकल गया 1/1 एंड डायरेक्टली वी कैन अगेन, ठीक है, रेशियो कितना निकल गया यहाँ पे 1/1, ठीक है। m1 m2 इज इक्वल्स टू निकल गया, ठीक है। एंड अगेन अब क्या बोला हुआ है, y की वैल्यू फाइंड आउट, x की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेशियो निकल गया यहां से एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, ओके। तो हियर गिवन है px 0, ठीक है, ये अपने पास कोऑर्डिनेट्स हैं p के। अगेन बाइसेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग फिर से लिख लेते हैं यहां से px 0, ठीक है, px 0 इज इक्वल्स टू, यहां पे डायरेक्टली लिखता हूं -1 + 1, ठीक है, क्योंकि m1 m2 1 होते हैं यहाँ पे, इसलिए लिखेंगे डायरेक्टली इसे -5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0 2, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 हो गया पूरा आपका टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे ये बचा क्योंकि ऑलरेडी ये 0 है, तो x इज इक्वल टू यहां से निकाल लेते हैं -4 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से जाएगा x इज इक्वल टू -1.5। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, इफ 1 2 4y, ये जो है आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का मतलब होता है जिसके टू साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। गिवन इन ऑर्डर a b c d, ठीक है। इनको हम लोग क्या कर लेंगे, ज्वाइन यहाँ पे लिख लेना क्वेश्चन में, सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन ज्वाइन AC एंड BD, ठीक है। BD को ज्वाइन कर लेंगे यहां से कुछ ऐसा, तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। दैट मींस क्या होता है, ये जो होता है ये जितना होता है उतने पार्ट यहाँ पे होता है, ये मिड पॉइंट हो गया इसका O, ठीक है। तो ये रेशियो m1 m2 1 हो गया, ये 1 1 ये 1, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स अभी के दिए हुए हैं A to C, ये कोई पॉइंट है O, ठीक है। तो दोनों के पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे यहां से लोग, तो दोनों के पॉइंट यहां से लिख के दोनों क्या हो जाएगा m1 m2 x एंड y की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। दोनों में सेम ही करना है, ठीक है। A से C, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे, इसके यहाँ पे जो वैल्यू आप पुट करेंगे देन यू गॉट अ आंसर, ठीक है। 6 7 भी सेम ही है, ठीक है। 7 में भी कुछ ऐसे ही करना है आपको, डायमीटर दिया हुआ है 7th क्वेश्चन में, डायमीटर है मतलब यहाँ पे ये पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है। एक पॉइंट जो है ये वाली पॉइंट दे दी है और ये वाली पॉइंट दे दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप कैसे लिखते हैं, P x y की फॉर्म पे लिखते हैं, ठीक है। जो भी फॉर्म होगा x y से उसको कंपेयर करेंगे, दैट मींस यू गेट योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है, थोड़ा ही डिफिकल्ट है। 8 बताता हूं डायरेक्टली आपको, गिवन क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल्स टू -2 2, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी, गिवन है 8 2 2
बी, बी क्या है यहाँ पे 2 -4, इज इट क्लियर? ओके, एंड नेक्स्ट ऑल्सो गिवन P सच दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को P ऑफ कोऑर्डिनेट जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे P कोऑर्डिनेट्स के लिए, एंड ऑल्सो गिवन, ठीक है, एंड ऑल्सो AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, ठीक है, AP की वैल्यू कितनी हो गई? तो यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, AP डिवाइडेड बाय AB, ठीक है, यहां पे हम लोग बना देते हैं A B, और AB इसका पॉइंट क्या है, P है, ठीक है, तो लेट्स सी AP डिवाइडेड बाय AB is equals to 3/7, that means AP is equals to 3, AB is equals to 7, ठीक है, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है, AP का डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां तक का 3, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है, M1 M2 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, AP मतलब ये वैल्यू 3 पता चल गया हमें और टोटल वैल्यू 7 है, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल्स टू AB माइनस AP, डेट मीन्स 4, ठीक है, 7 - 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, डेट मीन्स ये हो गया 4, डेट मीन्स द रेशियो इज M1 रेशियो M2 इज इक्वल्स टू 3/4, ये यहां से निकल गया, ठीक है, 3/4 यहां पे मिल गया, और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, बस अब तो कोऑर्डिनेट्स तो आपको पे निकाल लेना है, ठीक है, M1 M2 पता चल गया, X1 X2 Y1 Y2 बाय डायरेक्टली बाइसेक्शन फॉर्मूला, क्लियर, बस इतना ही था, इसमें थोड़ा घुमाव फिरा रहा, ठीक है। 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन में 4 इक्वल पार्ट दिए, मतलब कि उसके 3 कंडीशंस बनेंगे, ठीक है, तो वो आप बनाएंगे 4, एक हो जाएगा 1/3, और एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/1, एक हो जाएगा 3/1, ठीक है, ये 3 कंडीशन बनेंगे 9th के लिए, एंड फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, लिटिल उलझन वाला है, ठीक है, एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, रोम्बस जो होता है सभी साइड्स बराबर होती हैं, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस लाइक स्ट्रक्चर ही है थोड़ा सा, वर्टाइसेस दिए हुए हैं A B C D, ठीक है, ऑर्डर्स में दिए हुए हैं सभी, ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर एक और था ना, एक ऑर्डर वाला, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है, उसमें भी ऑर्डर्स पे दिए थे, इस पे भी ऑर्डर्स में दिए हुए हैं, इसमें भी आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है इसको यहां से, और इसको ज्वाइन कर लेना है यहां से यहां तक, ठीक है। अब क्या होता है, डायरेक्टली क्या करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस AC एंड डिस्टेंस BD, दोनों का डिस्टेंस आप अंडर रूट से निकाल लेना, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको डायरेक्टली रखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस की एरिया ऑफ रोम्बस में इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू AD का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस AC मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, क्योंकि यही तो है ना आपके, इट्स 2, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 डायगोनल्स, डिस्टेंस ऑफ BD, जो भी वैल्यू आएगी दैट्स इट,
योर आंसर। एंड थैंक यू क्लास। ठीक है।